आइए अब हम नवमी देवी की कथा कहते हैं। ये अष्टमी महागौरी और नवमी देवी जो 9वें दिन पूजा होती है, नवरात्रि के आखिरी दिन जो पूजा होती है, इन देवी का नाम है सिद्धदात्री, सिद्धि को देने वाली। ये हर प्रकार की सिद्धि देती हैं। वैसे कहते हैं सिद्धि 8 होती हैं और 8 और कहीं कहीं इन्हें 18 सिद्धियों का नाम दिया जाता है। 8 सिद्धियों के नाम ये हैं। पहली अड़िमा, दूसरी गरिमा, तीसरी लघुमा, चौथी महिमा, पांचवी प्राप्ति, छठवीं प्राकंभ, सातवीं आशस्ति, आठवीं वशिष्ठ। ये 8वीं सिद्धि, ये 8 सिद्धियां प्रमुख होती हैं। इनके अलावा अब 10 सिद्धि और होती हैं। इनमें ये सब मिलके 18 सिद्धि होती हैं। इन 10 सिद्धियों के नाम कोई मतलब तो है नहीं जानने से, लेकिन फिर भी हम उनकी क्रिया बता देते हैं। एक होती है श्रवण सिद्धि। जो सिद्धि, ये 9वीं सिद्धि जब आती है तो आपको बहुत दूर की बात सुनाई देने लगती है इन्हीं कानों से। इसका नाम है श्रवण सिद्धि। दूसरी है दूरदर्शन, दूर के दृश्यों को देख लेना, ये दूरदर्शन सिद्धि है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और फिर दूसरे के मन की बात जान लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाना, दूसरे का रूप अपने जैसा बना लेना या उसके रूप में परिवर्तन हो जाना, दूसरे के शरीर में अपने प्राणों को प्रवेश कर लेना, हर जगह अपने को विद्यमान कर देना, दिखा देना, कई रूप बना लेना। इस तरह से ये सारी सिद्धियां मिल करके 18 होती हैं। दूसरे के मन की बात जान लेना और जो चाहो सो मनुष्य से कहलवा देना, जैसे तुम चाहो वैसे ही कहे। इस तरीके से ये जो 10 सिद्धियाँ और ये 8 मिल करके 18 सिद्धि होती। और ये माता सिद्धदात्री कौन है? ये भैया कोई दूसरी देवी नहीं है, ये ही पार्वती है। लेकिन इनका सिद्धदात्री नाम क्यों से पड़ा? सिद्धदात्री नाम इसलिए पड़ा, एक गर्मासुर नाम का बहुत विशेष राक्षस था, बड़ा प्रतापी राक्षस था गर्मासुर। बहुत भारी था वो, शरीर जितना चाहे उतना भारी कर लेना, इसलिए इसका नाम था गर्मासुर। ये बड़ा गर्म रहता था, क्रोधित रहता था, हमेशा गुस्से ही में रहता था, इसलिए और इसका नाम गर्मासुर रख दिया था। इसने भगवान शंकर की बड़ी घोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तब उन्होंने कहा बस वरदान मांग लो। तब उन्होंने कहा महाराज, अगर हमसे आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर कर दो। कि सारे राक्षस एक ही वरदान मांगते, हमें अमर कर दो, लेकिन अमर कोई होते नहीं। भगवान शंकर बोले भैया अमर हम भी नहीं है तो तुम्हें अमर क्या कर दें, क्योंकि कल्प में हमारा भी अंत होता है, इसलिए आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। कर्मासुर बोला महाराज अगर हमें अमर नहीं कर सकते तो फिर हमें ये वरदान दो कि शिव और शक्ति दोनों मिलकर के हमें मारें, एक नहीं। न तो अकेली शिव से हमारा वध हो, न अकेली शक्ति से, दोनों मिलके हमारा वध करें। और ऐसे नहीं, दोनों रूपों में अलग अलग नहीं, आधे शिव और आधी शक्ति, ऐसे रूप को, ऐसा रूप हमें मारे, यानी आधे शंकर और आधी पार्वती, ऐसा रूप हमें मारे, ये हमें वरदान। भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया। इसके बाद फिर उसने राक्षस तो करते ही यही है, पहले तपस्या कर लेते हैं, वरदान प्राप्त कर लेते हैं और फिर उत्पात करते हैं, उपद्रव करते हैं। फिर तो इसने उपद्रव करना शुरू कर दिया, सारे देवताओं को दुखी, संतों को दुखी, यानी जहाँ तक इसने जो है सारे संसार को अपने चंगुल में ले लिया, अपनी आज्ञा से सारे संसार को चलाने लगा। तब जो है सारे देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की
ब्रह्मा जी बोले भैया ये हमारा तो काम है नहीं, हमारी तपस्या तो उसने की नहीं है, उसने शिव जी की तपस्या की है, तुम सब देवता उन्हीं के पास जाओ। तब भगवान शंकर से सबने प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने और पार्वती ने दोनों ने अर्धनारेश्वर रूप धारण किया है। जो अर्धनारेश्वर देखते, आधे शंकर आधे पार्वती, एक ही रूप में, एक ही शरीर में, ये रूप उन्होंने इस राक्षस को मारने के लिए ही बनाया। और इसके पूर्व भगवान शंकर को, पहले भगवान शंकर जो करते थे, मतलब शंकर तो ये थे ही, लेकिन इनको भगवान शंकर को जब पार्वती की प्राप्ति हुई तब इन्होंने भगवान शंकर को अपनी कई सिद्धियां प्राप्त की कि इन्होंने जो तपस्या से सिद्धियां प्राप्त की थी वे इन्होंने भगवान शंकर को दे दी, क्योंकि ये उनकी पत्नी थी। तो पत्नी अपने पास क्या रखेगी, जो भी करेगी वो पति के लिए होता है। तो जितनी सिद्धियां थी ये सब भगवान शंकर को दे दी। तब से शंकर के पास भी अनेकों प्रकार की सिद्धियां हो गई। वैसे तो इनके पास तो साक्षात शिव ही हैं, इनके पास सिद्धियों की कमी तो कुछ है नहीं, लेकिन भगवान शंकर को माँ पार्वती ने सिद्धियां प्राप्त की, इसलिए इनका नाम हुआ सिद्धदात्री, सिद्धियों को देने वाले। तो जो इनकी पूजा करते हैं वे उन्हें ये हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करती हैं। ये 18 सिद्धि, 18 सिद्धियां हैं। अगर माँ सिद्धदात्री के जो उपासक हैं उन्हें 18 सिद्धियां मिलती हैं। इनके भी 4 हाथ हैं, इनकी सवारी सिंह है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया जितनी देवी होती हैं वो सब पार्वती से ही बनी हैं। जितनी देवी आप देख रहे हैं सब पार्वती से ही बनी हैं, लेकिन जिस काम से बनती हैं उसी काम से नाम हो जाता है। जैसे नैना देवी, तो नैन गिरे उनके सती के तो नैना देवी बन गई। ऐसे जो भी काम जिस देवी का जो नाम होता है वो काम से होता है, कर्म से, और उसी कर्म से वो देवी बन जाती है। मगर वे हैं सब पार्वती की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति। दुर्गा भी कोई अलग नहीं है, दुर्गम दैत्य को मारने से इनका नाम दुर्गा पड़ गया है। ये पार्वती, लेकिन दुर्गम दैत्य को मारने से इनका नाम दुर्गा पड़ गया। तो मेन तो ये दुर्गा हैं। और इनके बाद फिर जितनी देवी हैं, जितनी शक्तियां हैं, लक्ष्मी और सरस्वती को छोड़ करके बाकी जितनी शक्तियां हैं वे सब पार्वती की ही हैं। लक्ष्मी और सरस्वती ये अलग हैं दोनों, क्योंकि लक्ष्मी भगवान विष्णु की है और सरस्वती ब्रह्मा की। इस प्रकार से जो इन देवी की, सिद्धदात्री देवी की पूजा करते हैं उन्हें 8 सिद्धि और 10 भोग, 9 निधि, इस प्रकार से 18 सिद्धियां मिलती हैं किन्हें, जो सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। इनका भोग हलवा और चना है। इनका नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना होती है, इनकी पूजा होती है, और इनके बाद फिर नवरात्रि का विसर्जन कर दिया जाता है। तो आखिरी दिन इनकी पूजा होती है 9वें दिन, और इनका भोग हलवा और चना है। इनका वस्त्र लाल है, इनका चोला, इनको जो आप वस्त्र चढ़ाते हैं वो लाल वस्त्र पहनती हैं ये, क्योंकि जब ये रक्त बीज वगैरह को मारती हैं तो फिर ये भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए इनका वस्त्र है लाल। और इनका टीका सिंदूर का है, इनका टीका सिंदूर का है। और वैसे तो जो नवरात्रि में सिद्धदात्री का टीका है वो घी का है, लेकिन जब ये रूप भयंकर रूप बना के जाती हैं तब ये सिंदूर का टीका लगा कर की जाती है, क्योंकि लाल रूप का, लाल स्वरूप बना जाती है ना, तो तब वो टीका भी लाल बना किया। इसलिए काले शरीर को, काला शरीर धारण करके और लाल सिंदूर का टीका लगा के फिर जाती हैं। वैसे इनका जो विशेष टीका है वो घी का है। लाल उसकी सिद्धदात्री की जो पूजा करते हैं, इनका जो 9 दिन में टीका लगाया जाता है, 9 दिन के लिए, वो 9वां टीका इनका घी का है। वैसे इनका टीका सिंदूर का होता है, जो हमेशा पूजा करते हैं उसके लिए इनका सिंदूर का टीका होता है, और जो 9 दिन करते हैं उसमें घी का टीका लगाया जाता है। इस तरह से ये नवरात्रि देवियों की मैंने कथा आपको समझाई। जैसी हमारी समझ थी वैसी हमने आपको कोशिश की बताने की।
और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने बताया इतना ही है। भैया ये संसार बहुत बड़ा है, ज्ञान अखंड है, अनंत है। तो जहाँ जितने अच्छे अच्छे लोगों ने इनकी कथाओं का लेखन किया है और प्रसार भी किया है, वाचन भी किया है, इसलिए जो मेरी बुद्धि में आई वे हमने आपको ये 8-9 दिन की कथा का वाचन किया। और आज ये 9 दिन की पूरी कथा समाप्त होती है, यानी 9 देवियों का जो विवरण है ये पूरा हुआ। जय सद्गुरुदेव भगवान की, जय अन्नपूर्णा मैया की। अब प्रश्न ये आता है, एक सेवक ने प्रश्न किया कि महाराज ये आप अन्नपूर्णा का भोग लगवाते हैं, ये कौन है? भैया ये 10वीं देवी हैं, दशारणी माता कहते हैं, इनको ही अन्नपूर्णा कहते हैं। दशारणी माता कोई अलग नहीं है, ये अन्नपूर्णा भी पार्वती हैं जो अन्न की पूर्ति करती हैं, इसलिए इनका नाम है अन्नपूर्णा। और ये 10वें दिन इनकी विशेष पूजा होती है। जो जवारे सिराने जाते हैं तब इनकी पूजा करते हैं। वैसे तो भोग तो 9 दिन में भी दिया जाता है इनका, लेकिन इनकी पूजा जब जवारे सिराने जाते हैं तब इनकी 10वें दिन पूजा होती है। इनको दशारणी माता भी कहते हैं। और इनकी पूजा कोई विशेष नहीं होती। इनका जो भोग है वो सामान्य भोग होता है, यानी जो आप भोग लगाना चाहो वो इनका भोग लगा दो। इनका कोई कंटिन्यूस भोग नहीं है कि ये भोग लगेगा, कोई स्पेशल भोग नहीं इनका, जो भी चाहो वो लगा सकते हैं। और 10वें दिन की पूजा होती है। ये अन्नपूर्णा देवी है, इनकी पूजा करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। आप जैसे भंडारा करते हैं कोई बड़ा, तो उसमें भी इनकी पूजा होती है, इसलिए इनका नाम है अन्नपूर्णा। तो बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। ये 10 देवी की कथा मैंने आपको पूरी की। आगे जो और आज्ञा मिलेगी और आप लोग मांग करोगे तो जो मेरे पास होगा कर सकूँगा वो कोशिश करूँगा। जय श्री राम। जय श्री